हेलो जी, राम राम। मैं उपासना सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली ब्लॉग उपासना स्पोर्ट लाइफ में। कैसे हैं आप सभी? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और मैं ज़्यादा बोलूँगी तो कॉपीराइट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ लाउड स्पीकर बजा रहे हैं घर के सामने, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। अभी बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, सीजी बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, तो लोगों को समझना चाहिए। लाउड घर में फंक्शन करना है करो, लेकिन लाउड स्पीकर चला के ठीक है, मानती हूँ शादी वादी का सीज़न है तो टाइम पे समझ में आता है। ये कंटिन्यूसली चलेगा दिन भर, और इन लोगों के में तो 2 दिन 3 दिन तक चलते रहता है, तो थोड़ा समझना चाहिए कि भाई बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, लाउड स्पीकर ना चलाए। मैं तो इस चीज़ को बहुत वो करती हूँ, पता नहीं लोग समझते क्यों नहीं हैं। और ये दिन भर चलेगा, दिन भर तो चलेगा ही, रात को भी चलता है, तो बच्चे पढ़ाई कितने टाइम करें? होता है ना जो बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिनका बहुत ज़्यादा दिमाग है, उन लोगों के में तो भाई किसी भी टाइम पे कहीं भी ढल जाते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं, उनके दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन एवरेज स्टूडेंट लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पीकर बजता है तो इतना तेज़ आवाज़ आ रहा है ना कि मतलब हाँ। अरे प्याज कट कर रही बेटा, तो सब्जी काट रही हूँ अभी मैं। पत्ता गोभी, आलू और बैंगन की सब्जी बनाऊंगी, तो साथ में प्याज और मेथी भी कट कर रही हूँ। प्याज का आँख में आ रहा है। ये मेथी प्याज को डाल दी, इसमें मैं राई भी डाली हूँ और ये मिर्ची डाल दी। इसमें सब्जी को डाल देती हूँ, सबको एक साथ कट करके रखी हूँ। इसमें पानी भी डाल दी हूँ। मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं? चल नहा चल। नो चल अभी नहा चल। मेले से लाया है, उसको 1 मिनट सोने नहीं देता, बस वैसे खड़ी रहे। हे भगवान, आज तो बारिश हो रही है। पता है आप सबको, आज हम लोग शादी में जाने वाले थे, रिसेप्शन में। देखो तो ऐसे बारिश में कहाँ जा पाएंगे? क्यों ऐसा हो रहा है यार? तो मैं जाने नहीं मिलता मेरे को कहीं। और ये ना एक छोटा सा थैला जैसे था, थैली के जैसे, उसमें आते अब स्टिच करना सीख रही थी। मैं दे दी थी, क्योंकि अब बड़ी हो गई है, कुछ एक्टिविटी है, तो इसलिए करने देती हूँ उसको अपने तरीके से। और यहाँ पर बाबू अपने हिरण को नहला रहा था। कैसे नहला रहा था देखो, अपने नहाना छोड़ के वो अपने हिरण को नहलाए जा रहा था। तो मैं उसको पूरा ले नहीं सकती, क्योंकि वो नहाने गया था, कपड़ा नहीं पहना हुआ था, इसलिए। बाहर में लाउड स्पीकर, साथ में टीवी। कार्टून के बिना बापू रह नहीं सकता, तो टीवी भी चल रहा है। साथ में आद्या अभी पढ़ के उठी है, पढ़ाई करके। उसका 2 पेपर और बचा है, एग्ज़ाम चल रहा है, तो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए वो कुछ कढ़ाई कर रही है। इसमें एक कुछ क्लॉथ मिल गया उसको उसमें। और धूप आ गया फिर से। मैं उतने टाइम बोली थी ना बारिश हो रही है करके, अभी धूप आ गया। अब देखो क्या हाल है इनका तबीयत थोड़ा ख़राब लग रहा है इस मौसम की वजह से ना, तो पता नहीं शादी में जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं। लेट्स सी। के लिए मैगी बना रही हूँ। और ये देखिए, अभी मेरा ब्लाउज सारा कुछ लेके आई। 3 ब्लाउज़ दी थी सिलने के लिए, सबको लेके आई हूँ। रेड ये सारा। तो और बच्चों के लिए मैगी बना रही हूँ यहाँ पर। ये तो हमेशा वेस्टर्न ड्रेस में रहता है। तू जाने की कहाँ रखी है उसको, पता नहीं शादी में जा पाते हैं कि नहीं। आगे आगे देखो वीडियो को, पता नहीं जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं। अच्छा ये मेरे से आयरन में होल हो गया है, तो इसको यहाँ पर को कवर करने के लिए, ये कवर करने के लिए इसको लगा दें। ये ना आयरन करती थी, तो ये वाला कपड़ा मेरे से चिपक जाता था बार बार। बेडशीट था, 2-3 बेडशीट एक साथ लगा के आयरन करो तो। और अभी मैं बाल धोई हूँ, अभी नहीं धोई हूँ, सुबह से धोई हूँ। तो चलिए पहले घर का काम जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं, पता नहीं ऊपर से ऑर्डर आ जाए। चलो शादी में करके तो और यहाँ पर हम लोग घर से निकल गए थे, और बहुत लेट हो गया था हम लोग को निकलने में, क्योंकि मेरे को ये पता नहीं था कि पापा नहीं जाएंगे करके। पापा भी हम लोग के साथ में जाएंगे करके। मेरे को ये लग रहा था कि पापा नहीं जाएंगे, तो उनका खाना मैं घर में ही बना देती हूँ। तो सब्ज़ी दाल चावल, मतलब चावल नहीं, रोटी बना ली थी सारा कुछ। मतलब पापा का खाने का बस वो था, टाइम हो गया था, 7 बज गया था। फिर
पापा बोले कि चलो मैं भी चलता हूँ, तो निकल गए। हम लोग को किसी को नहीं पता था पापा भी जाएंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा ऐसे उसमें जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए पहले पूछे थे तो नहीं जाऊँगा करके बोले थे। फिर उसके बाद ये देखिए हम लोग पहुँच गए अपना जहाँ हम लोग को जाना था। बहुत अच्छी पार्टी थी, बहुत इंजॉय किए, बहुत सारे लोग मिले थे। मैं तो लोगों से मिल के ही मेरा पेट भर जाता है, मेरे खाने पीने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं है, तो मैं लोगों से मिलना ही मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आद्या को दीदी भैया मिल गए उसके, तो वहाँ पर पहुँच गई। फिर मैं बोली कि भाई ये ब्राइड भी अपने नहीं आई थी जब तक हम लोग पहुँचे, तो ब्राइड की भी एंट्री हो रही थी उस टाइम पे। बहुत बड़ा स्पेस था और यहाँ पर एंट्री हुई ना ब्राइड की, फिर पटाखा फूटने लगा, तो बाबू बहुत तेज़ रोने लगा। जैसे कि आप सबको पता है कि वो पटाखे से बहुत डरता है, तो मैं उसको अंदर ले आई थी। वो ग्राउंड में हो रहा था जितना जो है पार्टी जो है वो, और तो मैं उसको अंदर ले आई थी। फिर उसके बाद यहाँ का गार्डन मैं दिखा रही थी। देखिए इतना सुंदर है ना, मतलब वो प्लेस बहुत सुंदर, पूरा जो वो बना है वो, ये देखिए इतना सुंदर गार्डन था, बच्चों के लिए झूला था, और यहाँ पर फ़ोटो सेशन भी हो रहा था। मैं आद्या फ़ोटो सेशन कराए। देखिए यहाँ पर बगल में आंटी भी बैठी, वो भी फ़ोटो सेशन करा ही रही है। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा, मतलब हर चीज़ का सुविधा आपको फ़ोटो सेशन के लिए, अलग अलग जगह एकदम रियल प्लांट लगा हुआ है, कोई उसका फ्लावर भी नहीं तोड़ते। ये देखिए बच्चों का वो था, स्लाइडर था, मतलब बहुत सारा झूला था। बाबू को पहले लाई थी तो यहाँ पर झुला रही थी। फिर उसके बाद बाबू आइसक्रीम खाने चला गया, उसको आइसक्रीम खाने का मन था। लड़का कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम बस खाया, उसके बाद कुछ नहीं खाया। और ये रही मैं, मेरा मेकअप वैसे कि वैसा। मैं बाबू को खोज रही थी और परेशान हो रही थी थोड़ा सा, लेकिन वो घूम रहा था। और मैं गोल्ड नहीं पहनी थी, ये तो आर्टिफिशियल है जो ज्वेलरी पहनी हूँ वो। मैं अपना मेकअप देखने के लिए वीडियो ले रही थी, मेरा मेकअप ऐसे ही रखा था। और ये आद्या फ़ोटो सेशन के लिए तैयार हो रही थी, और ये इसका तो बस यही पोज़ है, ये ऐसे ही पोज़ देती रहती है खड़े होके। और यहाँ पर सफाई कर्मी भी थे, मतलब क्लीन कर रहे थे सारा, तो वो भी आ जा रहे थे। और ये देखिए स्टेचू जो बनी हुई है कितनी सुंदर लग रही है। फिर हम लोगों से मिले, बहुत सारे लोगों से। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक का सेक्शन था, कोल्ड ड्रिंक पीने गए मैं और आद्या लास्ट में। फिर उसके बाद यहाँ स्टेज के साइड आए। मैं नहीं गई थी स्टेज में क्योंकि मेरे को जाना ऐसा पसंद नहीं है। और जो वो है ना दूल्हा दुल्हन, वो मेरे जेठ हैं, दूल्हा जो है वो तो रिश्ते में जेठ हैं, तो इसलिए नहीं गई हूँ। और मेरे को ऐसे जाना अच्छा भी नहीं लगता। और बहुत सारे गेस्ट जो है वो जा रहे थे। और यहाँ पर फ़ोटो सेशन का बहुत सुंदर रियल प्लांट है, ये देखिए ये। और यहाँ पर ये आंटी खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रही थी, तो मैं बोली जल्दी से हम लोगों को निकलने दो। फिर आद्या को बोली चल यहाँ पर खड़े हो जाए, यहाँ पर मैं तेरा एक फ़ोटो खींच देती हूँ। तो बहुत सारा, मतलब आजकल तो डेकोरेशन इतना बढ़िया बना दिया जाता है ना, कर दिया जाता है ना, मन खुश हो जाता है सारा देख के। डेकोरेशन इतना अच्छा था। प्री वेडिंग शूट का एलईडी भी जो चल रहा था, कई जगह तो एलईडी लगा हुआ था, उसमें उन लोगों का सारा फ़ोटो चल रहा था। आजकल प्री वेडिंग शूट भी बहुत सारी ऐसी चीज़ हो गई। और फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग निकले 10:30 बजे। तो यहाँ पर जस्ट बगल में मेरी बहन लोग रहते हैं, तो मेरी बहनोई, क्या बोलते हैं, बहनोई बोलते हैं ना, हमारे यहाँ दामाद बोलते हैं, तो वो थे। तो वो भी अपना मेडिकल का शॉप है उनका बड़ा सा, तो वो अपना मेडिकल का जो हम लोगों को देखे चलो घर थोड़ी देर तक और बैठते हैं, थोड़ा लेट नाइट, क्योंकि शहर है तो लेट नाइट तक खुला रहता है। हम लोग को देखे तो 10:40 में ही हम लोग पहुंच गए थे उन लोगों के पास। तो वो भी दुकान अपना बढ़ा के फिर उसके बाद घर आए हम लोग के साथ में, क्योंकि मैं भी पहली बार गई थी वहाँ उन लोगों के घर में, इसलिए। और ये देखिए मेरी बहन के घर में मैं पहली बार गई थी। और यहाँ पर मेरी बहन की बेटी, पहले ही आप व्लॉग में देखे, वो बहुत बात करती है। वो आद्या दीदी को पेंटिंग करना सिखा रही थी, बाबू भी खेल रहा था साथ में, बहुत सारा गिफ्ट दी अपनी आद्या दीदी को। और ये देखिए पेंट को निकाल के ये घूम रहा था, वो खुश हो गई थी कि आद्या दीदी आ गई है करके, बहुत ज़्यादा। ये देखिए पेन दे रही थी, मैं आद्या को मना कर रही थी, उसका वो पेन है मत ले करके। तो बोली कि मैं दे रही हूँ ना, मैं प्यार से दे रही हूँ, आप पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हो। वो बहुत बात करती है, वो बड़ों की जैसे बात करती है। तो मेरे को बोल रही थी, अब मेरे से डरती भी बहुत है, लेकिन मेरे को बोल रही थी कि आप पता नहीं समझ क्यों नहीं रहे हो। और ये देखिए पेंटिंग कर रहे थे, ये वॉशेबल है, जैसे पेंट करके